तो देखो यहां पर क्या होगा बेसिकली, अगर आप देख पा रहे हैं 180 मीटर की हाई बिल्डिंग है और वहां से एक स्टूडेंट बॉल फेंक रहा है। तो 180 मीटर की हाई बिल्डिंग है और वहां से जो स्टूडेंट है वो बॉल फेंक रहा है, वो भी रेगुलर इंटरवल में। मतलब अगर आप देखोगे यहां पर, तो मैं आपको बताऊं कुछ ऐसा सा सिनेरियो है कि 180 मीटर हाई बिल्डिंग है, ओके, बॉल्स रेगुलर इंटरवल पर ड्रॉप्स हो रही है, लाइक ऐसा, एक, फिर दूसरा, तीसरा। एक काम करते हैं, सबसे पहले अभी हमें पता नहीं है क्या है, एक काम करेंगे, सबसे पहले एक बॉल को फेंकेंगे और हम ये देख रहे होंगे कि उस एक बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगता है। लाइक आप देखिए टाइम टेकन बाय अ बॉल, या फर्स्ट बॉल लिख लीजिए आप इसके बदले, टू रीच द ग्राउंड। टाइम टेकन बाय फर्स्ट बॉल टू रीच द ग्राउंड, राइट है। अब आप देखो जब ये ग्राउंड तक आ रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, यू तो 0 होगा और जी को आप 10 मान के चल लेते हैं, हाइट आपको दे रखी है, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा देते। अब आप एक बात बताइए, जब ऐसा मैं लगा रहा हूं, एस कितना है 180, इनिशियली तो रेस्ट पर है 0, ये हाफ ए की जगह जी यानी 10 और ये टी स्क्वायर। अगर आप इसके बाद देखोगे 2 से आपका 5 कट गया। हाँ जी, यानी कुछ प्रॉब्लम थी किसी बच्चे को, पक्का, ठीक है। तो अगर आप यहां से देख रहे 2 से आपका 5 कट गया, सो 180 इज लाइक आपका 5t स्क्वायर, और वी कैन से टी स्क्वायर बराबर 180 बाई 5। 5 से गया, 5 3 15, 5 30, 36, और वी कैन से t बराबर √36, और वी कैन से ±6। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। टाइम कितना लग गया, 6 सेकंड। अब टाइम क्योंकि 6 सेकंड लग रहा है इसको नीचे आने में, अब टाइम क्योंकि 6 सेकंड इसको लग रहा है नीचे आने में, तो हम ये देखेंगे कि पहली बॉल जो है वो नीचे आ रही है 6 सेकंड बाद। हम तो क्या कर रहे हैं, हर 1 सेकंड के इंटरवल पर दूसरी बॉल फेंक रहे हैं। लाइक जब मैंने पहली फेंकी, इसके 1 सेकंड बाद मैंने दूसरी फेंकी, इसके 1 सेकंड बाद तीसरी, इसके 1 सेकंड बाद चौथी, इसके 1 सेकंड बाद पांचवी, इसके 1 सेकंड बाद छठी, और इसकी 1 सेकंड बाद सातवीं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसको 6 सेकंड लगे, ये 5 सेकंड हुए अभी फेंके हुए, इसको 4 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 1 सेकंड। मतलब जब पहली बॉल ग्राउंड पे टच करी, उस समय मेरी ये वाली बॉल मैं फेंक रहा होऊंगा 7th वाली बॉल। लाइक जब मैंने पहली बॉल ग्राउंड पे टच करी, उस समय मैं अपनी 7th वाली बॉल नीचे फेंक रहा हूंगा। आई होप दिस इज क्लियर। भैया पहली बॉल आ गई, अभी नीचे आई, 6 सेकंड हो चुके हैं ऑलरेडी, तो तभी तो मैं 7वीं बॉल फेंकूंगा। वो कह रहा है एट अ मोमेंट जब मैं 7th बॉल को फेंक रहा हूं, तब मेरी 1 2 3 ये 3rd बॉल कहां पर है। एट दैट मोमेंट जब मैं 7th बॉल को, देखो मेरी बात सुनो, एक बॉल फेंका, उसको ग्राउंड में जाने में कितना समय लगेगा, 6 सेकंड। पर आप देखो, एक बॉल फेंक रहा हूं, ये देखो एक बॉल फेंका, उसके 1 सेकंड बाद दूसरा, उसके 1 सेकंड बाद तीसरा, उसके 1 सेकंड बाद चौथा, उसके 1 सेकंड बाद पांचवा। ऐसा इमेजिन करते कि ये बॉल फेंका है, अब इसके 1 सेकंड बाद दूसरा फेंका, 7वां बॉल कितने सेकंड बाद फेंकूंगा, 6 सेकंड बाद। भैया ये फेंका, दूसरी बॉल 1 सेकंड बाद, तीसरी बॉल 2 सेकंड बाद, चौथी बॉल 3 सेकंड बाद, पांचवी बॉल 4 सेकंड बाद, छठी बॉल 5 सेकंड बाद, 7वीं बॉल 6 सेकंड बाद। अब अगर 7वीं बॉल जब फेंक रहा हूं, तो उसी समय पहली बॉल ग्राउंड को टच कर रही है, उसी समय पहली बॉल क्या कर रही है, ग्राउंड को टच कर रही है। तो इसका मतलब जब 7th बॉल यहां होगा, जब मैं फेंकने ही वाला हूं, तो कहीं ना कहीं 3rd बॉल यहां पर होगा। हाइट कितनी है, 180 मीटर। एक बात आपको यह देखनी पड़ेगी कि पहली बॉल तो ग्राउंड पे टच कर चुकी है, बट तीसरी बॉल को कितना समय आया है ऊपर से। जब हमने ऊपर से फेंकी तो तीसरी बॉल अभी कितने टाइम बाद यहां पर इस जगह पर खड़ी है, 4 सेकंड बाद। बड़ी सिंपल सी बात है।
भैया पहली बॉल 6 सेकंड बाद नीचे आई, उसके 1 सेकंड बाद आपने दूसरी फेंक दी थी, उसके 1 सेकंड बाद आपने तीसरी फेंक दी थी, यानी जो थर्ड बॉल है वो ऊपर से उस पोजीशन तक 4 सेकंड का इंटरवल क्रॉस कर चुकी है। अब आप देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय थर्ड बॉल इन 4 सेकेंड क्या होगा? सो एस बराबर यूटी प्लस हाफ इवन जी टी स्क्वायर, यू तो 0 होगा, एस इज लाइक हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 से 5 गया, 5 से 16 गया, 80 मीटर। ऊपर से ये वाली बॉल जो है, ऊपर से ये वाली बॉल जो है 80 मीटर पर है, तो नीचे से आप कह सकते हो 100 मीटर पर। कितनी बढ़िया बात है ना, तभी तो हम कहते हैं ऊपर से जब बॉल आती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होते हुए आती है, यानी उसने पहले 4 सेकंड में सिर्फ 80 मीटर कवर किया, बट लास्ट के 2 सेकंड में वो पूरे 100 मीटर कवर कर चुका है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल।